कहनी सब गप। वो तीसरा बेंच पर तो बार बार हम प्रणाम करो ये कि कम से कम आओ 10 बार कहीं गोर छू के कर दिए तो कोई बात नहीं, हमरा लगी कोई लज्जा शर्म के बात नहीं है, समझने। लेकिन कम से कम और सब बच्चा के पढ़े में दिक्कत नहीं होवे। ऐसे हमरा कोई जरूरत नहीं हले, 1 घंटे वजह बैठल रहिए ना, हमरा कोई जरूरत रहले। दिया गया है बच्चा कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता, गुणन की योग पर वितरकता, यही तो एक शब्द है, इसको समझना है। तो गुणन पर योग की वितरकता का मतलब है, यहाँ दे दिया है परिमेय संख्याओं के लिए, तो पहले हम लोग पूर्णांक के लिए सीख जाए। पूर्णांक का मतलब बिना बटा वाला, सभी पूर्णांक है, बिना बटा वाला संख्या, बटा वाला परिमेय संख्या है। अब बिना बटा वाला संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये है पूर्णांक। तो पूर्णांक वाला बताएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या दिया गया है। मान लिया कि यहाँ 3 संख्या दिया, -3/4, और दूसरी संख्या है परिमेय संख्या 2/3, और तीसरी परिमेय संख्या है जो -5/6। इसके जगह पर मैं 5, 4 और 3 रख देते हैं, है ना। ये तीनों धनात्मक पूर्णांक है। अगर अर्थ कहता है कि इस पर गुणन की योग पर वितरकता, यानी पहली संख्या को पहले यहाँ बाहर निकाल दिया 5, और उसके बाद ये गुना का चिन्ह दिया, ये दोनों को 4 और जोड़ 3, पहले उस पर ध्यान नहीं दो, ये तो एक 3 परिमेय संख्या दे दिया है, और क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है। ये पहले 3/4 गुना, और इसके ब्रैकेट के अंदर मंझली कोष्ठक किस लिए दिया है, यहाँ बड़ी भी हो सकता है क्योंकि यहाँ छोटी कोष्ठ दिया हुआ है, यानी एक संख्या बाहर है और 2 संख्या में जोड़ना है। तो मैं लगता है बता चुकी हूँ कि अगर ऐसे करें, वितरकता बताएंगे, ये 5 और गुने और इसके अंदर क्रिया है तो 4 3 7 हो जाएगा, और 7 5 35 हो गया। अब इसे दूसरी तरह से करें तो क्या है, 5 और गुना नहीं हो, और 4 + 3, इसे वितरकता के हिसाब से अगर बनाए तो पहले 5 जो है 5 में गुना करना है 4 से भी, और 5 में गुना करना है 3 से भी, अलग, इसी से इसमें समझ में आ जाएगा, समझा। तो पहले 5 से गुना करना है, कोष्ठक के अंदर जाएं, तो कोष्ठक के अंदर जाएंगे तो क्या है, 4 है, तो पहले 5 में 4 से गुना कर दिए, उसके बाद कौन सा चिन्ह है, जोड़ का, और फिर 5 को लो, और इस बार गुना कौन बच रहा है, 3 से। अब देखो 5 चौके 20, और जोड़ 5 दिया 15, 20 और 15 को जोड़ो तो 5 और 2 1 3, यहाँ क्या आया है, तो यही है गुणन की योग पर वितरकता। इसे समझ गया। तो इसी तरह से देखते हैं ये परिमेय संख्या, ये तो पूर्णांक में, और पूर्णांक में भी मैं सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ली, और अगर पूर्णांक में ही थोड़ा सा ऋणात्मक पूर्णांक भी करके देख लेती हूँ। कुछ बोलो, कोई संख्या बोलो, 8 और गुना यहाँ बोलो -7 और जोड़ -। अब ई वाला आ गया तो यहाँ हमें देना उचित मंझली कोष्ठ देते हैं, -5 ने हो, -5 कोष्ठक ऐसे हो गया, एक संख्या से गुना करना है ये दोनों कोष्ठक के अंदर, और नहीं तो ऐसे भी रह सकता है, ये कोष्ठ ऐसे भी रह सकता है, लेकिन अभी बात दिया है ऐसे भी। जब छोटी कोष्ठ हो तो उसके ऊपर भी कोष्ठ देना है, चाहे तो मंझली दे या तो बड़ी दे। हाँ, तो पहले ऐसे ही कर लेते हैं सरल, 8 और गुना -7 और -5, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे -7 और -5 को, तो ऐसे देख लो, -7 प्लस -5 तो क्या हो गया, -12 हो, यानी 8 में गुना करना है क्या चीज से, -12 से। अब तो 12 8 12 ठीक, हाँ 96, तो -96 आया। अब देखो वितरकता, 8 में गुना करना है क्या चीज से, -7 से, और फिर जोड़ का चिन्ह देना है, फिर 8 में गुना करना है
-5 से, यही नहीं हो। अब 8 में गुना करेंगे -7 से तो क्या हो जाएगा? -56 और फिर प्लस 8 में गुना करेंगे -5 के तो क्या होगा? -40 होगा। क्या हो जाएगा? -40। तो इसको घेरना पड़ा क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह हो रहा है एक साथ। अब क्या करेंगे बच्चा? -56 और प्लस माइनस -40 और -56 -40 6 और 5 9 -96 तो है ना। क्या है? गुणन की योग पर वितरकता यही है कि अलग अलग भी इस तरह से करके तो वही आंसर आया। और उसके अंदर ये वाला बताने का तात्पर्य था पूर्णांक का कि समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया हुआ है गुणन की योग पर वितरकता किसके लिए? परिमेय संख्या के लिए। तो जब पूर्णांक जो होगा वही परिमेय संख्या होगा। इसके पहले मैं बहुत सारे साहचर्य नियम और क्या क्या क्रम विनिमय नियम बताई हूँ, तो उसमें भी वही बात है। तो गुणन की योग पर वितरकता आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न से ही बताया जाएगा। अब देखो ये तो क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब बराबर -3 और गुना अंदर चले जाएंगे। किसके अंदर? कोष्ठक के अंदर। कोष्ठक के अंदर कितने पद हैं? 2 पद। एक पद धनात्मक परिमेय संख्या है और दूसरा पद ऋणात्मक परिमेय संख्या है। दोनों को क्या करने के लिए कहता है? यानी भिन्न का जोड़ है। जोड़ है। अरे पागल, जोड़ में है वो। हाँ, संख्या भले ऋणात्मक परिमेय है और धनात्मक परिमेय, तो उसका नियम तो एक बार नहीं हजारों बार में हम लोग जान चुके हैं कि नीचे और नीचे का निकलता है लसा। जो 3 और 6 का लसा हो जाएगा 6 और 6 में पहली संख्या का हर से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 आया और ऊपर से गुना कर देंगे तो 2 दूना 5। कहाँ से आया? तुम 4 बोला। और उसके बाद जो संक्रियाएं करना है उसे लिख दिए तो प्लस करना है। उसके बाद फिर इस लघुत्तम समापवर्त में और इस 6 से भाग दिए तो भागफल कितना आया? 1 और 1 में -5 से गुना किए तो -5 आया। तो इसे हर हालत में इसे घेर कोष्ठक में कर दिए क्योंकि प्लस माइनस एक जगह हो जाएगा। और उसके बाद इस कोष्ठक को महीने कोष्ठ से भी बंद कर दिए। अब आगे देखो कि -3/4 है और गुना करना है। अब देखो बच्चा 4 और प्लस माइनस -5 और बटा 6। अब -3/4 छोटे छोटे टुकड़ों में छोटा छोटा स्टेप में आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा समझने में और समझ में आ जाएगा। -3/4 और गुना 5, 4 में से 5 घट गया बेटे -1/6 हुआ ने। एक अंक में आ गया, हट गया। अब अच्छा इसे तो कर देना चाहिए यहाँ, तो ऐसे है ना, करें जब। अब उसके बाद ये -1/6 आ गया तो देखो 3 दूना 6 कट गया। माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ क्या है? 1 है। -1 ने है हो, ये तो 3 कट गया। तो अब आ गया -1 और गुना -1, यही ना हुआ। ये कटा हुआ है तो -1 और गुना करना है -1 में। यहाँ लिख दिए इसलिए क्योंकि नहीं रहता है प्लस माइनस तो झट से ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन इसमें माइनस और माइनस से तो बदल जाएगा चिन्ह, इसलिए। और बटा कितना हो जाएगा? 4 गुना 2, 4 गुना 2। अब इसके आगे बढ़ो तो -1 और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हुआ? 1 और नीचे 4 दूना 8 कितना आ गया? 1/8। अब तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि माइनस माइनस है तो कैसे आया प्लस 1/8 आ गया न हो। अब इसको देखो, हम इस पर वितरकता के हिसाब से बनाते हैं तो -3/4 और गुना 2/3
3 प्लस माइनस 5/6 और यही न है। तो सबसे पहले -3/4 लिख लिए और इसमें गुना कर दिए क्या चीज से, 2/3 से। अब इस और जोड़ फिर -3/4 में अब की बार क्या से गुना करें, -5/6 सजाने के लिए आ गया ना, समझ में हो। ऐसे कर दिए। अब तो कोष्ठक सब हट गया। अब आगे 3/4 है और 2/3। नियम अगर जोड़ घटा गुना भाग 1 में रहता है तो सबसे पहले क्रिया करेंगे, इसमें जोड़ है और गुना है तो सबसे पहले क्रिया क्या चीज का करना है, गुना क्या करना है। तो 2 दूना 4 और ये 3 कट गया, बच गया यहाँ क्या चीज, -1 और गुना 1। -1 में -1 से गुना कर, समझ रहा है ना इस बात को। -1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -1 यहाँ 2 और 1, 2 का है 2, यह गया समझ में बच्चा। अब बराबर यहाँ क्या चीज का चिन्ह है, 2 का है, जोड़ का है। अब यहाँ देखो तो ये काट रहा है, 3 दूना 6, यहाँ क्या है 1 कहाँ से रहेगा, -1 में, -1 में और -5 से गुना करेंगे +5। हाँ तुम लोग समझते हो, +5 हमारे अच्छे बच्चे हो तुम। और नीचे में 4 में नीचे तो कुछ प्लस माइनस का कोई जिक्र नहीं है, प्लस ही होता है। 4 दूना 8। तो अब आ गया भिन्न का जोड़, तब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे तो 2 और 8 का लसा निकाले तो हो गया 8 और 2 चौके 8, 4 आया और 4 में -1 से जब गुना किए तो -4 हो गया बच्चा। और यह संक्रियाएं क्या करना है, प्लस का, तो प्लस दे दिए और 8 में फिर इस 8 में इस 8 से भाग दिए तो भागफल आया 1 और 1 में 5 से गुना किए तो आया 5। अब इसे प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है, तो प्लस में घटेगा माइनस या माइनस में घट रहा है पहले, चिन्ह क्या चीज रहेगा, तो 1/8 इसमें आया 1/8 और इसमें आया 8/8। इस बात को समझ में आया। इस तरह से रहेगा, यही है गुणन की योग पर वितरकता। तो क्वेश्चन एकदम ये बिल्कुल सही, जैसे अगर ये दे दो, देखो थोड़ा सा इसमें हम बताते हैं। इतना में मान लिया जाए कि 3 और गुना 5 और जोड़ 4 ऐसे रहे, है ना, हो आए तो इसको बनाएंगे तो 3 और गुना 5 और 9 चौके 9 चौक क्या 27 होगा, 9 चौके 5 और 9 और 9 दिया 27। और फिर अगर इसे ऐसे करते हैं 3 गुना क्या 5 और फिर जोड़ 3 गुना 4, तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, 5 दिया 15 होगा, अरे 17 होगा, हो आज क्या हो गया 15 होगा, 5 दिया 15 और जोड़ 4 दिया 18, 4 दिया 12, अच्छा 4 दिया 12, अब 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27। अब देखो दोनों आया कि नहीं, तो जिसको जो सुविधा जैसे रहेगा वो बना सकता है। यही है गुणन का योग पर वितरकता, समझ रहे, यानी गुना पर योग का वितरण भी कर सकते हैं और वितरकता भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे जानकारी है संख्याओं का, जिसे 1 से 30 तक कम से कम टेबल याद है उसको आ गया होगा, और जिसे राम रहीम क्या है उसे कुछ आता ही नहीं है, तो इसका जिम्मेवारी मैं क्या कर सकती हूँ। मैं चाहूंगी कि हमारे सभी क्लास सब कुछ सीख जाए, लेकिन मैं कहाँ तक नीचे जाऊं तो कहाँ तक, चूंकि पानी में निकलेगा, कितना फीट नीचे जाऊं,
और जा नहीं सकूंगी, जितना जा सकती हूँ, जितना मेरे में पावर है उतना ही मैं नीचे जाऊंगी और उतना मैं जाती हूँ। अब समझने वालों और नहीं समझने वालों के लिए, सभी के लिए धन्यवाद।